Good morning to all. Today's the topic is electrocardiograph. Yesterday we have discussed about the cardiac cycle. So now comes upon the electrocardiograph. What is electrocardiograph and electrocardiogram? ओके सो हम लोगों ने जनरली सीरियल्स में भी देखा होगा जब किसी ह्यूमन बीइंग की जो हार्ट बीट है उसको मीज़र किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब किया जाता है तो पी साउंड आती है, पी पी पी। और जब प्लेन साउंड हो जाती है, प्लेन लाइन हो जाती है तो मीन्स बंदे की डेथ हो गई है। लेकिन अगर अप डाउन्स आते रहते हैं उसमें तो मतलब इंसान जिंदा है। ठीक है, हम लोग ने नॉर्मली सीरियल्स में आप लोगों ने देखा होगा। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? ग्राफ मीन्स ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर हार्ट बीट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन है जिसके थ्रू वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है उस मशीन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन को कहते हैं और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी हार्ट बीट का या ह्यूमन की हार्ट बीट का आता है उस मशीन में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। Okay, so you are probably familiar with this scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up to a monitoring machine that show the voltage traces on a screen and make the sound P as the patient goes into the cardiac arrest. ठीक है, जब दिल का दौरा पड़ा या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो हम लोग जो मतलब वही टेलीविज़न में देखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो अटैच होती है उस इंसान के बॉडी के थ्रू। दिस टाइप ऑफ मशीन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, इज़ यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है और जो मशीन वो उस ग्राफ को दिखाती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। उल्टा है एक्चुअली, ग्राफ को ग्राफ ना कह के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहे हैं। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन क्या होगी ईसीजी की? इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जब हमारी चल रही होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का ये मतलब नहीं इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दिया गया है। इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का मतलब ये है कि जब आयंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तब कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है। जैसे हम लोग सेल जो होती है बैटरी वाला सेल, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस लगाते हैं। कैथोड और एनोड होते हैं, उसमें क्या होता है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी है, हमारी बॉडी में आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है जब हम उसको ग्राफिकल रूप में, ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। सिंपल। टू ऑब्टेन a standard ECG as shown in the figure, a patient is connected to the machine with 3 electrical lead। तो जो मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की मशीन, उसमें 3 लीड होती हैं। तो एक लीड हमारे हाथ में लगाई जाती है, उल्टे हाथ में, ठीक है। ईच wrist मतलब कलाई, एंड लेफ्ट एंकल और लेफ्ट वाले पैर में लगाई जाती है। दैट कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, जो कि मॉनिटर करता है हमारी हार्ट बीट को। और जो भी लीड्स बचती हैं वो हमारे थोरेसिक रीजन में लगाई जाती हैं। फॉर अ डिटेल्ड रिवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। ठीक है, चेस्ट रीजन में क्योंकि हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है इसलिए। हेयर वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी। ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर फ्रॉम पी टू टी। ठीक है, तो इसमें जो भी ग्राफ बनता है या जो भी सिग्नल्स जो उसमें प्रोड्यूस होते हैं उसमें अल्फ़ाबेटिकली जो शो करा गया है इंग्लिश के लेटर के वाइज, पी से लेकर टी तक, पी क्यू आर एस टी हमें याद रखना है। तो पी क्यू आर एस टी क्या क्या शो करता है? पी जो शो करता है वो हमारे एट्रियल के डायस्टोल को शो करता है। जैसे अभी हमने तुम्हें बताया कार्डियक साइकिल में क्या होता है, पहले हमारे दोनों जो एट्रिया और वेंट्रिकल है वो रिलैक्स स्टेज में होते हैं, उसको जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। फिर हमारा जो एट्रिया है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी पोजीशन में क्या होता है, एट्रिया रिलैक्स भी कर लेता है और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। तो यही पूरा एक कार्डियक साइकिल कहलाता है, इतने पूरे प्रोसेस को। तो यही जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी कार्डियक साइकिल का हमारे ग्राफ के फॉर्म में मशीन पे दिखाई पड़ता है। तो पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूछा जाता है एमसीक्यू में। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज। तो ईच पीक इन ईसीजी आइडेंटिफाइड विद द लेटर फ्रॉम पी टू टी दैट करस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। पी वेव क्या है? जो पहली वेव है, ठीक है। सो दिस पी वेव, पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है?
सी है। पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन को ही इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कहते हैं ऑफ द एट्रिया विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। दोनों एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को पी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ में। क्यू आर एस क्या है, जो लंबा सा पीक आया है, ठीक है, जो ये लंबा सा पीक आया है, ये क्या है, ये वेंट्रिकल के रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट करा, ये पी कॉन्ट्रैक्ट करा, उसके बाद पी कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, पी फिर कॉन्ट्रैक्ट करा, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा, उसके बाद एट्रिया रिलैक्स भी करेगा। तो एट्रिया यहाँ पे कहीं रिलैक्स करता है, लेकिन उसकी हमें पीक दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि उसी टाइम पे जो हमारा वेंट्रिकल है वो रिलैक्स कर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो एट्रिया का रिलैक्सेशन शो नहीं होता ग्राफ में। ये क्या है, पी क्या है, हमारे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है। क्यू आर एस क्या है, हमारे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, और एट्रिया के रिलैक्सेशन को शो नहीं करता है। टी है हमारा तुम्हारा वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन शो कर रहा है। तो पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल विच इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू and marks the beginning of the systole. Contraction starts shortly and may marks the beginning of the systole. तो ये Q जो है वो स्टार्टिंग है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की। आर एस हाई पीक हो गया आर। टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट, दैट इज रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, जब कोई चीज़ डीपोलराइज होकर फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाए। तो टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। जो एंड है इसका, टी वेव का जो एंड है वो सिस्टोल के एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। So the T wave represent the return of the ventricle from the excited to the normal state. The end of the T wave mark the end of the systole. Obviously, the counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. Since the ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this space indicate a possible abnormality or disease. Hence, it is of a great clinical significance. अब देखो क्या है, जो हमारा QRS है, ठीक है, QRS बहुत हाई पीक है और वो जनरली हम लोग को शो हो जाती है। तो हम जितने 1 मिनट में QRS होंगे, मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतनी कार्डियक साइकिल चली है, ये हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम कार्डियक साइकिल को गिनना चाहते हैं कि 1 मिनट में कितने कार्डियक साइकिल चली, तो हम इसको गिन लें, क्योंकि कार्डियक साइकिल वही तो होता है, 1 मिनट में जितने कार्डियक साइकिल चलते हैं उतनी हार्ट बीट होती है हमारी 72 टाइम्स जनरली। तो नॉर्मल बंदे का जो हेल्दी पर्सन है उसमें 72 से लेकर 75 तक हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और अगर कोई डेविएशन आता है, डेविएशन मीन्स अगर कोई कम या ज़्यादा होता है, या फिर ये हमें ग्राफ नहीं दिख रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, या पी नहीं दिख रहा है या टी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत है उसके हार्ट में, ठीक है, वो पेशेंट है हार्ट का। तो ये एक नॉर्मल हार्ट बीट शो करी गई है, जो जनरली सबकी ऐसी ही होती है। लेकिन अगर इससे कोई डेविएशन आता है, इससे कोई अंतर आता है, तो मीन्स उसको कोई बंदे को बीमारी है हार्ट की, ठीक है। तो हम सिग्निफिकेंटली इसको जज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. I hope this is clear to all. If there is any query, then you can ask me in the comment section or you can text me also. Okay, thank you.